फील्ड का डायरेक्शन होना है और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2kp/r³। सो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं 2 देन k, p के जगह पे यहाँ पे कौन सा पार्ट है p cos थीटा, सो वी राइट p cos थीटा डिवाइडेड बाय r³। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कारण यहाँ वाले पॉइंट पे, और डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में p के डायरेक्शन में होना है। ये समझ में आया धनंजय? यस सर। चलो अब दूसरा पार्ट आओ, p sin थीटा। अब तुम ये p sin थीटा को अभी भूलो, तुम्हारे पास अगर ये कोई दूसरा डायपोल है और ये वाला पॉइंट इस डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज kp/r³, मैग्नीट्यूड इतना, और जो इसका डायरेक्शन है वो p वेक्टर के अपोजिट होना है। तो यहाँ पे p वेक्टर इस साइड है तो इसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा, इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वैल्यू kp/r³ होना था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे kp/r³। सो इसकी परपेंडिकुलर इट्स वैल्यू इज k, p की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे p sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय द r³। ये समझ में आया? रिस्पॉन्स कर बोलो, क्लियर है इतना तक? यस सर। चलो यस सर। तो इसको और इसको जब दोनों को कंबाइन करते तब ये डायग्राम था ना। टोटल p क्या है, ये जो टोटल p है वो इस दोनों का रिजल्टेंट है, इस दोनों का रिजल्टेंट ये वेक्टर है। तो इसका पार्ट और इसका पार्ट दोनों को कंबाइन करेंगे तो टोटल फील्ड इस पॉइंट पे हमें मिल जाएगा। तो अब हम इस पॉइंट पे जो दोनों फील्ड है उसको हम डायग्राम में यहाँ पे दिखा रहे हैं, ध्यान देना। ये वाला पॉइंट, ये चलो हम लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं r वाला, दिस इज योर r पॉइंट। ये टोटल p था, रिजल्टेंट p, ये एंगल थीटा है जिसको हम लोग यहाँ पे ब्रेक किए थे। इस पॉइंट पे इसके कारण दो पार्ट आए, एक इस साइड है और एक इस साइड। सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया जिसका मैग्नीट्यूड 2kp cos थीटा अपॉन r³ है, और एक पार्ट ये है जिसको हम लोग इस साइड दिखाएंगे। ये वाला फील्ड हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, मतलब इन दोनों फील्ड को एक जगह पे दिखा रहे हैं। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज kp sin थीटा डिवाइडेड बाय r³, ये दूसरा फील्ड है। अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। ये दोनों दो फील्ड है और दोनों फील्ड का रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होना है। तो ये दो फील्ड, अब इस दोनों फील्ड का जो रिजल्टेंट है जो भी डायरेक्शन आए, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल रहे हो तो ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे पहले रिजल्टेंट का। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला क्या था, a² + b² + 2ab cos थीटा। सो वी राइट हियर a² मतलब दिस टर्म होल स्क्वायर, kp sin थीटा डिवाइडेड बाय r³, this is your a² plus this part is your b², so 2kp cos theta divided by r³, this is your b², and then plus, वैसे हम डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं बट चलो लिख दे रहे हैं, this is 2 times of ab kp sin theta by r³, 2a, this is your b, so 2kp cos theta by r³ and then cos, अब बताओ a² b² plus 2ab cos थीटा, थीटा क्या है इन दोनों वेक्टर्स के बीच, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल 90, so we write here cos 90, cos 90 0, so this whole factor goes to 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे kp/r³, यहाँ पे भी kp/r³ कॉमन है, ये पार्ट तो हट ही गया, और इसका होल स्क्वायर है, जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आता, kp/r³ अंडर रूट, यहाँ पे बचा sin² थीटा एंड देन प्लस, इस पॉइंट पे देखो 2 है, kp/r³ तो बाहर निकाल लिए, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, सो इट इज 4 cos² थीटा, एंड 4 cos में से एक cos² थीटा बाहर निकाल लो तो cos² थीटा प्लस 3 cos² थीटा लिखे, एंड sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज 1। तो हम लोग डायरेक्ट इस रिजल्ट को लिख रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू kp/r³ अंडर रूट
यहाँ बचा 3 cos square theta and then plus sin square theta और एक cos square theta is 1. So this is electric field at general point due to dipole. अब हम इस डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकाल सकते हैं, यहाँ 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 किसी भी एंगल पे। तो पहले तो ये सिंपल सा रिजल्ट, और ये रिजल्ट याद होना चाहिए, डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे इसको क्वेश्चंस में भी। पहले इसको नोट करो, दिस इज फील्ड एट जनरल पॉइंट, नोट करो फिर एक्सप्लेन करते हैं। और लिख लोगे तो फिर मुझे बताना है ना, माइक ऑन करके बोलना सर हो गया। सर हाँ बोलो। इसमें हम परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते? कौन सा बताओ? जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पी के परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पी के परपेंडिकुलर, ये? यस सर। तो ये वाला तो यहाँ लगा है ना। अब तुम मुझे बताओ, यहाँ ध्यान दो, जिसको डाउट है वो देख। फिर से नीचे लगा बता रहा, ये पी है ना, और यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना था। यस सर। अब क्या ये और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं? सर लेकिन जो रिजल्टेंट आ रहा है वो तो परपेंडिकुलर टाइप का है थोड़ा। नहीं वो दिख रहा है तुम्हें ना, ये मेरा डायग्राम, मैं अच्छा ड्रॉ नहीं करता हूँ ना डायग्राम, इसलिए आ रहा होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये जो है इसके परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ये तो इसकी और इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तुम जानते हो दो वेक्टर है, ये बड़ा होता है ये छोटा होता है, तो रिजल्टेंट इस साइड ज्यादा बेंड करता, बड़े वेक्टर के साइड, है ना। अगर ये बड़ा होता है ये छोटा होता तो इसका रिजल्टेंट इस साइड ज्यादा बेंड करता, और अगर दोनों इक्वल होते तो बाइसेक्टर होता। तो अभी तुम जानते ही नहीं कि ये वैल्यू कितना है और ये वैल्यू कितना है। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के। समझ में आ रहा है? ओके सर। है ना, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, नोट कर लो फिर एक्सप्लेन करते हैं आगे। नोट कर लिए? रब करो रिजल्ट को, माइक ऑन करके बोलो। यस सर। और अब तुम डायरेक्शन पूछ रहे थे, तो मैग्नीट्यूड तो इतना आया, डायरेक्शन निकालोगे तो सपोज ये एंगल हम लोग अल्फा कह देते हैं। ठीक है, ये अल्फा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है और इस लाइन के बीच के एंगल को हम अल्फा मान रहे हैं। तो इस ट्रायंगल से बताओ tan अल्फा कितने के इक्वल आता है, बोलना। tan अल्फा इक्वल्स टू, इन दिस ट्रायंगल ये 90 है ना, tan अल्फा इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, है ना, ये अपॉन ये लिखोगे।
इसकी वैल्यू, ये वाला जो लाइन है वो इसके इक्वल है एंड दिस लाइन इज दिस मच, सो हम लोग tan अल्फा इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस लिखते हैं, ये और ये पैरेलल है, सो दिस वैल्यू kp sin थीटा divided by r cube upon this much divided by this much, this is 2 kp cos theta divided by r cube है। अब ध्यान दो, kp by r cube cancel, this is half and sin theta upon cos theta is tan theta, so tan अल्फा की जो वैल्यू है वो हाफ tan थीटा के इक्वल आई। तो अब हम इस रिजल्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान देना, ये तुम्हारा डाइपोल था, इसके कारण अगर थीटा एंगल पे